के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं रांची की ट्रैफिक प्लान की। यदि ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो राजधानी रांची होने के कारण रांची में ओवरलोड गाड़ियां जरूर देखने को मिलती है और जिसका असर सड़कों पर पड़ती हैं और जो जाम की समस्या है उससे दो चार लोगों को होना पड़ता है। पर अब इस जाम से लोगों को जल्द ही छुटकारा मिलने जा रहा है, क्योंकि राजधानी रांची की ही बात करें तो राजधानी रांची में कई जगहों पर अब फ्लाईओवर निर्माण होने जा रहा है, जिसका कार्य शुरू भी हो गया है। और कह सकते हैं फ्लाईओवर निर्माण कार्य के बाद जो ट्रैफिक का लोड है वो सड़कों से ज़रूर कम होगी और जो लोग चौक चौराहों पे जाम से दो चार होना पड़ता है जिनको, अब उससे लगभग लोगों को निजात मिलने की उम्मीद है। यदि राजधानी रांची की ही बात करें तो राजधानी में कई ऐसे इलाके हैं जहां पे ट्रैफिक की अधिक समस्या होती है या लोगों को जिसके कारण जाम से दो चार होना पड़ता है। पर अब कांटा टोली से यदि स्टेशन रोड योगदा सत्संग मठ तक की बात करें तो फ्लाईओवर निर्माण का कार्य शुरू हो गया है और जल्द ही इसका निर्माण कार्य पूरा होगा, जिसके बाद कह सकते हैं ट्रैफिक सुगम हो सकेगी और लोगों को जाम से निजात मिलेगी। इसी को देखते हुए कह सकते हैं अब ट्रैफिक की एक नई व्यवस्था आज से शुरू की गई है। आप देख सकते हैं यह चौक जो है बहु बाजार चौक है और यहाँ से सुजाता चौक से आने वाली जितनी भी ऑटो और ई रिक्शा है अब कांटा टोली की ओर नहीं जाएगी। यहाँ से बहु बाजार से डाइवर्ट होते हुए करबला चौक और प्लाजा चौक होते हुए न्यूक्लियस मॉल लालपुर तक पहुँचेगी। ट्रैफिक जिस जगह पे ब्रिज का निर्माण हो रहा है वहाँ पे काम बाधित ना हो, इसकी वजह से यह रूट प्लान किया गया है। खुद आप देख सकते हैं सड़क पे जो ट्रैफिक डीएसपी हैं वे भी लगे हुए हैं। हालांकि इसकी शुरुआत की गई है, जो डाइवर्ट रूट किया गया है ताकि जो काम जहाँ पे हो रहा है वहाँ लोगों को जाम से मुक्ति मिल सके। पर अब फ्लाईओवर के निर्माण से भी लोगों को इन जाम से मुक्ति जरूर मिलेगी। हमारे साथ ट्रैफिक डीएसपी हैं। डीएसपी साहब, जो फ्लाईओवर बन रहा है क्या लग रहा है इससे जो जाम की समस्या है राजधानी में उससे निजात मिलेगा? बिल्कुल, फ्लाईओवर के निर्माण से चूँकि काफ़ी अच्छे रोड और स्पेस मिलते हैं, ऊपर भी रास्ते हैं नीचे भी हैं, तो काफ़ी काफ़ी हद तक ट्रैफिक समस्या से निजात लोगों को मिलेगी। राजधानी की यदि बात करें तो क्राउड बहुत है, जनसंख्या भी यहाँ अधिक है, गाड़ी को संख्या काफ़ी अधिक है और अन्य जिलों से भी यदि बात करें तो प्रत्येक दिन लोग अपने कामों के लिए राजधानी पहुँचते हैं, चाहे सरकारी काम हो प्राइवेट काम हो, जिसके कारण गाड़ियों की संख्या काफ़ी अधिक है। रास्ते कम है, फ्लाईओवर कम है, पर अब फ्लाईओवर बन जाने से हमको लगता है जो चौक चौराहे हैं वहाँ पे लोगों को जाम की समस्या। बिल्कुल आपने सही कहा, चूँकि राजधानी है, राजधानी होने के नाते यहाँ वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा है, इसको लेकर के काफ़ी ट्रैफिक की समस्या होती है। लेकिन हम लोग अभी देख रहे हैं कि काफ़ी जगह पे फ्लाईओवर का निर्माण कार्य हो रहा है। इससे सही मायने में ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी और लोगों को ट्रैफिक समस्या से काफ़ी हद तक सामना नहीं करना पड़ेगा और काफ़ी थोड़ा सुकून होगा लोगों को चलने में। क्योंकि अभी जो रांची में ट्रैफिक की समस्या है, हम लोग चूँकि ट्रैफिक में हैं, इस बात को हर दिन इस बात से जूझते हैं कि कहाँ पे जाम है, कैसे जाम से निपटना है। हमारे ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी फ्लाईओवर बनने से काफ़ी उनको राहत मिलेगी। यदि सिर्फ कांटा टोली की बात करें या स्टेशन रोड की बात करें, बस पड़ाव है और लगभग बाहर से जितने वाहन आते हैं इसी रास्ते से होकर उनको गुजरना पड़ता है, चाहे भारी वाहन हो छोटे वाहन। यही वजह है कि जाम की समस्या अधिक होती है। तो अब लग रहा है फ्लाईओवर निर्माण से ये सब जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फ्लाईओवर निर्माण से ये सब दिक्कतें दूर होगी। कांटा टोली एक बहुत बड़ा चौक है, चूँकि यहाँ से आपका पूरा जमशेदपुर वाला जो रूट है उससे काफ़ी भारी वाहन, छोटी वाहन, सारी गाड़ियाँ आती हैं, बाहर के जिलों से काफ़ी गाड़ियाँ आती हैं। तो आए दिन काफ़ी समस्या यहाँ पर हो रही थी ट्रैफिक की, लेकिन फ्लाईओवर बनने के बाद काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। अभी निर्माण कार्य जारी है फ्लाईओवर का और आप लोगों ने आज से एक ट्रायल बेस पे जो डाइवर्ट किया है, तो किन किन गाड़ियों को डाइवर्ट किया जा रहा है और उनका क्या रूट? हाँ,
आज से हम लोगों ने पहले भी, चूँकि कांटाटोली जब से फ्लाईओवर निर्माण कार्य शुरू हुआ तब से ही हम लोगों ने भारी वाहन, जैसे बड़ी वाहन है, उनका प्रवेश वहाँ पे निषेध किया है। वहाँ पे बस स्टैंड भी है, बस स्टैंड में भी जो आने वाली बसें हैं उनका हम लोगों ने रूट डाइवर्ट करके उनके निकास द्वार से हम लोग बस का प्रवेश करा रहे थे। आज फिर थोड़ी जाम की समस्या से निपटने के लिए बहू बाजार चौक से ऑटो और ई रिक्शा को हम लोगों ने डाइवर्ट किया है। इसको आप बहू बाजार से डाइवर्ट हो करके करबला चौक, मिशन चौक, प्लाजा चौक, न्यूक्लियस मॉल के पास ऑटो निकलेंगी और अपने गंतव्य तक जाएंगी। लेकिन ठीक अगर आपको सुजाता चौक की ओर आना हो लालपुर हो करके, तो आप लालपुर कांटाटोली चौक हो करके आ सकते हैं। अगर कहा जाए तो ये एक तरह से वन वे की स्थिति होगी ऑटो और ई रिक्शा के लिए। आप अगर सुजाता चौक की तरफ से सुजाता चौक, मुंडा चौक, बहू बाजार आएंगे तो फिर आपको करबला चौक जाना होगा, मिशन चौक और प्लाजा चौक होकर के आगे जाना होगा। लेकिन आप वापस अगर लालपुर चौक की तरफ से अगर जाना हो आपको सुजाता चौक, तो आप कांटाटोली चौक होकर के जा सकते हैं। ये रूट है। तो कह सकते हैं कि जल्द ही जो ट्रैफिक की समस्या है उससे निजात लोगों को मिल जाएगी। हमारी यही कोशिश है यातायात पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस की, कि लोगों को जाम की समस्या से कैसे निजात मिले और उनको कुछ भी राहत मिलता है तो ये हमारे लिए थोड़ी उपलब्धि होगी कि हम लोग कुछ काम कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं ट्रैफिक डीएसपी भी खुद सड़क पे हैं और जो रूट चार्ट बनाया गया है उसके माफिक अपने जवानों के साथ डटे हुए हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। हालांकि जिस तरह से सरकार अब फ्लाईओवर निर्माण करा रही है तो ऐसे में जो जाम की समस्या है उससे जरूर लोगों को निजात मिलेगा। जो स्थानीय हैं उनसे भी पूछते हैं फ्लाईओवर निर्माण से कितना फायदा राहगीरों को होगा। अभी जो सड़क की जो समस्या रहती है जाम की, फ्लाईओवर कितना जरूरी है और बन जाने, अब जो फ्लाईओवर बंद हो गया, पहले फिर से काम शुरू हो गया। अब तो काम शुरू हो गया तो बनना चाहिए। बहुत दिक्कत हो रहा है, आने जाने परेशानी बहुत ना, छोटा गाड़ी है, चारों तरफ कादो कीचड़ गिरा हुआ है, रास्ता टूटा हुआ, रोड टूटा फूटा है, कसम है। तो फ्लाईओवर बन जाएगा तो कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा सबके लिए, तो बढ़िया हो जाएगा। किस तरह का सुविधा होगा फ्लाईओवर? बहुत सुविधा होगा, बहुत सुविधा हो जाएगा बनने से। तो अभी बहुत दिक्कत है, अभी बहुत परेशानी है। कितना आदमी गिर रहा, उठ रहा, चल रहा, चल नहीं पा रहा, पैदल नहीं जा पा रहा, गाड़ी में एक्सीडेंट होने का डर रहता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत तो ही है सर। समय भी अधिक लगता है, बहुत समय लगता है, ज़्यादातर समय बहुत ज़्यादा लग रहा है। आने जाना बहुत पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, गाड़ी वगैरह से पैदल पार करना मुश्किल हम लोग का, गाड़ी वाला के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। फ्लाईओवर कितना जरूरी मानते हैं राज्य के विकास के लिए? बहुत जरूरी है राज्य के विकास के लिए, क्योंकि फ्लाईओवर यहाँ से जाने में 5 मिनट लगता है, वहाँ अभी आधा घंटा लगता है जाने में। पूरा जाम लगा हुआ रहता है यहाँ पे, बहुत कठिनाई होती है आम आदमी को जाने के लिए। क्या लग रहा है फ्लाईओवर बन जाएगा तो उसका कितना सुविधा लोगों को? फ्लाईओवर बनने से बहुत सुविधा होगा लोगों को, आने जाने के लिए बहुत जल्दी होगा, नीचे सभी आराम हो जाएगा जाने आने के लिए। ऐसे लगता है कि जहाँ 5 मिनट का सफर है वो लगभग 5 मिनट का सफर है, आधा घंटा लगता है। जाम में फंसे रहते हैं आदमी लोग, यहाँ एम्बुलेंस भी फंसा रहता है तो आधा घंटे से ज़्यादा लग जाता है। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि फ्लाईओवर निर्माण से कितना फायदा होगा। फ्लाईओवर बन रहा है कांटाटोली जगह से, कितना फायदा होगा उससे? ओवरब्रिज बन रहा है। हाँ। अच्छा, कितना फायदा होगा बन जाने से? बहुत अच्छा होगा और ऊपर आदमी सब चलेगा ही। समय भी कम लगेगा, बचेगा समय आदमी के पास। हाँ, समय तो बचेगा ही, आराम होगा, तकलीफ नहीं होगा। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि फ्लाईओवर के निर्माण से कितना राहत लोगों को होगा। अभी जिस तरह की ट्रैफिक समस्या होती है लोगों को, फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, क्या लग रहा है उससे कितना फायदा होगा? आई थिंक हो सकता है कुछ आदमी को ज़्यादा राहत मिल जाए, लेकिन अब ऐसे जैसे सिचुएशन है कि सिटी है, एक्चुअली में सिटी में ना भीड़ होना ज़रूरी है, ट्रैफिक ये सब। तो जैसे प्रशासन अभी ये कर रही है, काम कर रही है, तो आई थिंक लगता है कि बेटर कंडीशन हो सकता है। नहीं लगता है फ्लाईओवर निर्माण हो जाएगा तो अभी जहाँ समय लगता है अधिक, उसमें समय का भी बचत? हाँ, जितने सारे वो जो है यहाँ पे काम करने बाहर से आए स्टूडेंट है या फिर जितने नौकरी वाले, उन लोगों को काफ़ी राहत मिल जाएगी और काफ़ी समय की बचत हो जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं कि रांची में जो निर्माण हो रहा है फ्लाईओवर का, उससे लोगों को कितना फायदा होगा। हालांकि
बरसों से इन फ्लाईओवरों का इंतज़ार रांची वासियों का था और यह इंतज़ार अब उनका ख़त्म हो रहा है, क्योंकि उनके लिए या पूरे शहर के लिए कह सकते हैं इसका निर्माण कार्य अब तेज़ी से शुरू हो गया है। आज हम बात कर रहे हैं रांची में बन रहे फ्लाईओवर की, और इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी रांची के कांटा टोली चौक पे, और आप देख सकते हैं जो कांटा टोली से स्टेशन रोड यदि योगदा मठ तक या फ्लाईओवर का निर्माण होना है, और इस निर्माण की गति अब तेज हो गई है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसका फायदा सीधे तौर पे यहाँ के जो लोग हैं उनको होगी। फ्लाई निर्माण का कार्य जारी है। यह चौक ऐसा जगह है जहाँ पे राजधानी में एंट्री अन्य जिलों से गाड़ियों की होती है। यही वजह है कि इस चौक पे जाम की जो समस्या है सबसे अधिक देखने को मिलती है। पर अब जो फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है तो ऐसे में आने वाले समय में लोगों को इस निर्माण के हो जाने से बड़ी राहत होगी, क्योंकि अभी घंटों लोगों को कभी कभी जाम में फंसना पड़ता है और अपने गंतव्य तक पहुंचने में उनको समय भी अधिक लगती है। कुछ लोग हैं उनसे भी हम जानेंगे कि इस फ्लाईओवर निर्माण हो जाने के बाद लोगों को कितनी राहत होगी। और फ्लाईओवर बन रहा है यहाँ पे, क्या लग रहा है उससे लोगों को राहत मिलेगा? कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। मैडम एक मिनट, आप देख रहे हैं लोग जल्दी में हैं और यही वजह है कि लोग अपने कार्यों के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी बहुत तकलीफ यहाँ जरूर हो रही है। पर जब इसका निर्माण हो जाएगा तो लोगों को यही फ्लाईओवर काफ़ी राहत देगी और लोगों को जाम से निजात दिलाएगी। तो रोज़ इन फ्लाईओवर के नहीं होने के कारण दिक्कतों का सामना इन करते हैं। अब जो फ्लाईओवर निर्माण हो रहा है, क्या लग रहा है कितना फायदा हो पाएगा? देखिए, फ्लाईओवर होने के बाद तो काम तो फायदा तो होगा ही, जितना आपका बाहर वाली गाड़ी साए निकल जाएगी ऊपर से। लेकिन मामला ये है कि अभी जब तक काम नहीं हुआ हो रहा, जब तक फ्लाईओवर का निर्माण चालू है तब तक तो बहुत परेशानी है। ट्रैफिक का है, रोड पूरा एकदम आपका जर्जर हो गया है। इसके लेकर के बहुत ज़्यादा नाली का कहीं पर ये नहीं है, ये पूरा पानी रोड पे रहता है, प्लस घरेलू पानी जो निकल रहा है, घर का गंदा पानी वो सब रोड में आ जा रहा है। ये सब तो प्रॉब्लम अभी है। जो कंपनी बना रही है शायद डाइवर्सन रोड उनको भी बनाना चाहिए ताकि जो स्थानीय है उनको निकलने में। हाँ, ये डाइवर्सन रोड जो है उसको सहायक रोड को पहले मरम्मत करना चाहिए, निकासी नाली का देना चाहिए कि जिससे स्थानीय लोगों को प्लस पैसेंजरों को तकलीफ नहीं हो। लेकिन इसका कोई समाधान नहीं है ना, इसका कोई अभी तक कोई कुछ काम हो रहा है इस पर। या आप देख सकते हैं कि जरा सा में कितना कीचड़ और ये हो जाता है पूरा रोड में, समझ गए। अभी यहाँ देखिए पानी जमा हुआ है, कांटा टोली का हाल एकदम, चौक का हाल एकदम जर्जर बदतर है। तो क्या लग रहा है फ्लाईओवर बन जाएगा तो? हाँ, फ्लाईओवर बनने के बाद, हाँ फ्लाईओवर बनने के बाद सिस्टमेटिक ढंग से जो काम होना चाहिए, अगर उसके ढंग से पूरा सही से काम हो और समय से काम हो तो फिर राहत तो मिलेगा ही। क्योंकि आप लोग शुरू से यहीं पे हैं तो आप देखते होंगे कि हर एक बार इतना जाम लग जाता है कि लोग परेशान रहते हैं। एकदम बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। स्कूल बस फंस जाती है, बच्चे बेचारे सब बस में ही सो जाते हैं, भूखे रह जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। बहुत सारा तो ट्रेन छूट जाता है, प्लेन का प्रॉब्लम हो जाता है, जो एयरपोर्ट जाना चाहते हैं वो लोग फंस जाते हैं ट्रैफिक में। ये सब प्रॉब्लम है। हम लोग को पैदल चलना पड़ता है, पैदल चलने में हम लोगों को मुश्किल हो जाता है, पैदल चलने का रास्ता नहीं रहता है। यह हाल है यहाँ का। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या लग रहा है फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है तो अब लोगों को जाम से निजात मिलेगा? जाम से निजात मिलेगा। फ्लाईओवर बनने के बाद फ्लाईओवर का काम तो सबसे पहले स्लो चल रहा है। जो टाइम है हमको लगता है वो टाइम में फ्लाईओवर कंप्लीट करके देगा, और टाइम बन जाता है तो अच्छा, बट जो बनने से पहले जो प्रॉब्लम है उसको तो ठीक किया जाए, उसको ठीक करना चाहिए, जाम से निजात हो। और बहुत सारा प्रॉब्लम है छोटा छोटा जो आए दिन हम लोग देख रहे हैं। हम लोग यहाँ का स्थानीय निवासी है, यहाँ रोज देख रहे हैं, रात है दिन है सवेरे शाम सब कुछ देख रहे हैं।
हर लोगों को परेशानी है। हमको लगता है बीजेपी की जब सरकार थी तब इसका निर्माण कार्य लगता है शुरू हुआ था एक बार, फिर कुछ दिन कार्य चला था, फिर बंद हो गया था। अब हेमंत सोरेन की सरकार, गठबंधन की सरकार है, तो क्या लग रहा है, कुछ बदलाव दिख रहा है? बदलाव तो दिख रहा है, काम में भी आया है। यही चीज अगर बीजेपी के समय हो जाता तो और ज्यादा अच्छा था, लेकिन नहीं हुआ। हेमंत सरकार आके काम करवा रहा है, ये बड़ी बात है और अच्छी बात है। समय पे हो जाए काम तो शायद राहत होगी लोगों को। एकदम समय पे काम हो जाए, यही सबसे बड़ा अच्छी चीज है बस। अभी किस तरह की समस्या से दो चार होना पड़ता है? यदि कांटाटोली चौक की बात करें तो दूसरे राज्य या फिर दूसरे जिलों से भी जो गाड़ियां हैं यहाँ से एंट्री करती हैं। कांटाटोली एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सभी के रास्ते जाते हैं, या फिर शहर में घुसने वाली जो भी रास्ताएं हैं, तो यहाँ पे जो गाड़ियों की संख्या काफी अधिक। यहाँ से जितनी भी गाड़ी जाती है सबके लिए परेशानी है। आदमी को, पैसेंजर को या हम लोगों को या बाहर जितने लोग आने वाले लोग हैं, आके यहाँ रास्ता भूल जा रहा है। गाड़ी किधर है, स्टेशन किधर जाना भैया, एयरपोर्ट किधर जाना है, कैसे जाना है, जानने वाला लोग आके भूल जा रहा है। और यहाँ जाम का समस्या बहुत ज्यादा है। चाहे वो लोगों का ट्रेन छूट जा रहा है तो एयरपोर्ट जा रहा है तो वहाँ प्लेन छूट जा रहा है, टाइम से पहुँच नहीं पा रहा है। यहाँ जाम की समस्या बहुत ज्यादा है। और सड़क को, जिसे ब्रिज बनाने से पहले अगर सड़क और नाली साइड को बना देता है, सर्विस रोड बना दिया जाता, नाली बना दिया जाता, उससे कुछ समस्या का समाधान होता। बट ऐसा कुछ नहीं किया गया है, सीधा ब्रिज में हाथ लगा दिया गया। ब्रिज में स्लो काम चल रहा है, जो स्पीड होना चाहिए वो स्पीड नहीं है। तो चलिए, लोगों को इंतजार है इस फ्लाईओवर के निर्माण पूरा होने का, क्योंकि यदि निर्माण कार्य जब पूर्ण होगा तभी लोगों को यहाँ पे राहत मिल सकती है। हालांकि एक ऐसा चौक है जहाँ पे हर एक जगहों की गाड़ियाँ आती है और यही वजह है कि यहाँ पे जाम की समस्या अधिक लोगों को देखना पड़ता है। यदि फ्लाईओवर बन जाएगा तो कितना फायदा होगा? जनता के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, सुविधा हो जाएगा सबका आने जाने में। बहुत तरह का ट्रैफिक फंस जाता है, जो लेट का जो समस्या होता था, जो ड्यूटी जाने के लिए या स्कूल जाने के लिए, तो उसके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा अगर फ्लाईओवर बन जाएगा तो। ऐसे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में समय लगता है, तो फ्लाईओवर में बन जाने से हमको लगता है इसमें समय भी लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम फ्लाईओवर बन जाने से एकदम सारा मतलब कि जितना भी भीड़ जो दिख रहा है वो नहीं दिखता, और जितना भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो कुछ किसी को उतना दिक्कत उठाने का नहीं पड़ता। तो आप देख रहे हैं, लोगों का यही मानना है कि फ्लाईओवर के निर्माण से लोगों को जरूर राहत मिलेगी और जो चौक चौराहों पे जाम की जो समस्या होती है उससे भी निजात लोगों को मिलेगा। सर, यदि बात करें फ्लाईओवर निर्माण की, तो क्या लग रहा है, निर्माण हो जाने के बाद लोगों को राहत होगी? बिल्कुल मिलेगी राहत। हाँ, क्या राहत होगी? बिल्कुल राहत होगी। अभी किस तरह की समस्या है? अभी तो बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है हम लोग को, जाम की समस्या है। आप लोग तो यहाँ चौक पे ही रहते हैं तो देखते होंगे कि चौराहा, क्योंकि हर एक इलाके से बस या गाड़ी यहाँ पे आती है और जाम काफी ज्यादा रहता है। फ्लाईओवर बन जाएगा तो क्या तो जाम से निजात पाएंगे हम लोग, राहत होगी लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ जो सड़क है इसमें जो ट्रैफिक का जो लोड है काफ़ी अधिक है। यही वजह है कि लोग भी चाह रहे हैं कि जल्द फ्लाईओवर यहाँ निर्माण हो जाए, ताकि जो ट्रैफिक की जो समस्या से दो चार जो होना पड़ता है लोगों को, उससे लोगों को निजात मिल सके। फ्लाईओवर निर्माण से कितनी राहत मिलेगी लोगों की, आज हम उन पर बात कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। फ्लाईओवर निर्माण हो रहा है, हम लोग यहाँ के नहीं, कहीं के भी रहें, फ्लाईओवर जो बन रहा है, क्या लोगों को राहत मिलेगी? फ्लाईओवर जो जाम की समस्या होती है, राहत तो मिलेगा ही, क्योंकि यदि पटना ही की बात करें तो पटना में जितना फ्लाईओवर है शायद अन्य राज्यों में नहीं है। कितना फायदा उससे होता है और निर्माण जो कार्य चल रहा है उससे क्या लग रहा है, किस तरह की समस्या जो है उसका सॉर्ट आउट हो जाएगा? ठीक है, सही नहीं रहेगा, बन जाएगा पुल तो। जाम की समस्या से लोगों को राहत बहुत मिलेगी। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। जो फ्लाईओवर बन रहा है, कितना राहत मिलेगा बन जाने के बाद? बिल्कुल राहत मिलेगा, लोग को आने जाने में दिक्कत नहीं होगा, जाम कम लगेगा। और क्या बताएं? तो आप देख रहे हैं जो समस्या है जाम की, उनसे जरूर निजात लोगों को मिलेगी। और यही लोगों की भी राय है कि जितना जल्दी फ्लाईओवर बन जाए तो उसका फायदा यहाँ जो सड़क पे चलने वाले जितने लोग हैं या जो वाहन मालिक है
उनको जरूर इसका फ़ायदा होगा। एक लोग हमारे पास हैं, उनसे ही बात करते हैं। फ्लाईओवर निर्माण हो रहा है, इसके बन जाने से कितना फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो बहुत होगा, लेकिन अभी थोड़ा परेशानी है। किस तरह का समस्या अभी आप देख रहे हैं सड़कों पे? अभी वही जाम का देखिए रहे हैं कि जाम वाम लग रहा है, उससे निजात मिल जाएगा? हाँ एकदम मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी फ्लाईओवर नहीं है तो हर एक चौक चौराहों में जाम की स्थिति रहती है। लोगों को घंटों 15 मिनट 20 मिनट इंतजार। हाँ 20 मिनट तो कम से कम इधर रुकना पड़ता है, 20 मिनट तो रुकना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं जितने लोग हैं, कहीं ना कहीं उनका यह मानना है कि फ्लाईओवर के निर्माण हो जाने से जो जाम की समस्या है उससे लोगों को राहत मिलेगी। समय पर वे अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे, जो उनका काम है उसमें कभी देरी नहीं होगी। हालांकि इस चौक की बात करें तो जो कई स्कूल बस हैं जो यहाँ से गुजरती हैं, जो जाम का शिकार होती है और घंटों कई बार बसें में जो बच्चे होते हैं वे फंसे होते हैं, उससे जरूर लोगों को निजात मिलेगी। और आज हम बात कर रहे हैं राजधानी में बन रहे फ्लाईओवर की। हमारे साथ डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय हैं। संजीव जी, जिस तरह से अब फ्लाईओवर निर्माण हो रहा है और कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत राजधानी को बहुत पहले से ही थी, क्योंकि जो जाम की समस्या से लोग दो चार होते हैं, तो ये फ्लाईओवर निर्माण से क्या लग रहा है उन सब जो जाम की समस्या से लोग परेशान होते थे, आराम हो पाएगा? देखिए, रांची शहर जिस तरह से बड़ा है, आबादी बढ़ी है, गाड़ियों की संख्या बढ़ी है और जिस तरह से लोग घंटों सड़क पर रेंग रहे हैं, मुझे लगता है कि इस तरह के फ्लाईओवर उनके लिए जीवन दान के रूप में साबित होने वाला है। अभी 3 फ्लाईओवर पे काम चल रहा है, काटा टोली, कोकर, सिरम टोली डोरंडा और एक रातू रोड एलिवेटेड जो बन रहा है। इन 3 फ्लाईओवर बनने से रांची की 25% समस्या का समाधान मुझे लगता है 100% हो जाएगा। जरूरत है कि हम इसको तेजी से कैसे कराएं, साथ ही साथ जो वर्तमान परेशानी आएगी उसको कैसे दूर करने का काम करें, क्योंकि एक बार जब भी कहीं फ्लाईओवर बनते हैं, चाहे वो दिल्ली में बने हो, पटना में बने हो, गुजरात में बने हो, सब जगह ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना पड़ता है, थोड़ा डाइवर्सन भी करना पड़ता है, जनता को भी साथ देना पड़ता है, सरकार को भी निर्णय लेने पड़ते हैं। मुझे लगता है इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। अभी ये कल्चर डेवलप नहीं हुआ रांची में, आज भी लोग ये कल्चर डेवलप नहीं कर पाए कि हम बड़े शहर में रहने लगे हैं। मुझे लगता है लोगों के बीच में भी जागरूकता की आवश्यकता है, सरकार को भी सशक्त होने की आवश्यकता है। सरकार अन्य कार्यों में ना लग जाए, क्योंकि यहाँ तो कुर्सी का खेल ज़्यादा होता है झारखंड में। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से बच के जनता को हम कैसे सुविधा दे सके, इन सब विषयों पर ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये फ्लाईओवर अगर बन जाएंगे और अगर अच्छे से बन जाए तो और फ्लाईओवर्स कैसे आएंगे, इन सब विषयों को रखने के कारण ही झारखंड की रांची राजधानी अस्तित्व में आएगी और हम कह पाएंगे कि रांची भी महानगर जैसा बना है। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन ये शुरुआत निरंतर अच्छे सोच के साथ चलती रहनी चाहिए, तभी हम इसका निर्माण करा पाएंगे। कुछ और स्थानीय है, उन लोग से भी बात करते हैं। क्या लग रहा है, फ्लाईओवर कितना हो सकता है और इसके बन जाने से कितना जाम मुक्त लोगों को हो पाएगा? पूरा मुक्ति मिलेगी। समाज में जिस प्रकार आबादी बढ़ रही है आसपास के क्षेत्र में, बहुत जरूरी है। अभी किस तरह की समस्या होती है? जैसे फ्लाईओवर नहीं है, लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है चौक चौराहों में, खासकर काटाटोली की बात करें, रातू रोड की बात करें, स्टेशन रोड की बात करें। हम लोग को बहुत सी, जैसे स्टेशन की बात करते हैं, स्टेशन जाने के टाइम में आधा घंटा पहले घर से निकलने के बाद भी ट्रेन छूट जाती है कि जाने में मालूम है कि आधा घंटा 10 मिनट का रास्ता आधा घंटा पहले निकलते हैं, उसके बाद भी ट्रेन छूट जाती है। क्या कि जाम में रास्ते में मुझे 1 घंटा लग जाती है। इतनी कट लाइन है, कट लाइन से भी इतनी जनसंख्या निकलती है कि हम लोग जा नहीं पाते हैं। तो क्या लग रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, उसके निर्माण से सब में विराम लगेगा? बहुत ही सुधार होगी। हम लोग राजधानी में हैं, इसके लिए बहुत ही सुधार होगी। क्या कहेंगे, नया फ्लाईओवर अब बन रहा है जिस तरह से, तो लोगों को सुविधा होगा? नया फ्लाईओवर बनने से कुछ तो परेशानी भी कम हो जाएगा, मगर ज़रूरत से ज़्यादा ट्रैफिक है, ज़रूरत से ज़्यादा ट्रैफिक है, इसलिए कि टेम्पू वाला इतना ना डिस्टर्ब करता है पब्लिक को, जिसका कोई, जब तक टेम्पू नहीं हटेगा टाउन तो थोड़ा फ्लाईओवर बनने से भी थोड़ा राहत कम होने वाला है, इसलिए समय भी बचेगा। हाँ, समय भी बचेगा। कहीं जाने के लिए बहुत कठिनाई करना पड़ता है, 10 मिनट 15 मिनट देखा स्टॉपेज में लग जाता है,
कुछ युवा भी हैं जो कहीं ना कहीं स्कूल जाने आने में उनको भी समय अधिक लगता है, तो फ्लाईओवर बन जाने से क्या लगता है, आराम रहेगा? हाँ, फ्लाईओवर बनने के बाद तो रोड पे भीड़ भी कम होगा, लोग आसानी से इधर से उधर जा सकेगा। कई बार होता है कि कितना बार स्कूल जाते रोड क्रॉसिंग करने में 15 मिनट 20 मिनट लग जाते हैं, इतना ट्रैफिक रहता है। बसों में बच्चों को इंतजार, बसों में भी जाना पड़ता, सुबह स्कूल जाने के लिए 1 घंटा पहले निकलना पड़ता है। अगर स्कूल 6 बजे तो बच्चे को 4:30 बजे 5 बजे निकलना पड़ता है। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं। शहर की जो यातायात व्यवस्था है और जो फ्लाईओवर का निर्माण अब हो रहा है, क्या लग रहा है कितना जरूरत है फ्लाईओवर का और कितना फायदा इससे हो पाएगा? देखिए, फ्लाईओवर तो बहुत ज़रूरी है, बिना उसके जो है आप ट्रैफिक का लोड को कम नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए जिस आदमी को पिस्का मोड़ के आगे जाना है, वो भी बिना मतलब का पूरा रातू रोड का जाम में जो है वो क्रॉस कर रहा है। अगर ये बन जाएगा तो जिसको आगे जाना है वो फ्लाईओवर से आगे निकल जाएगा। अभी कितनी दिक्कतें होती है फ्लाईओवर के नहीं होने से बहुत दिक्कत होता है, गाड़ी घंटों जाम में फंसे रहती है, लोगों का समय भी हर्जा होता है और माने अनावश्यक पेट्रोल भी जलता है। और कई ऐसे तो मामला होते हैं कि समय पर लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंचाने से मरीज के साथ में कोई हादसा भी हो जाता है। तो एक निर्बाध रूप से चलने वाला यातायात तो होना ही चाहिए और उसके लिए इससे बढ़िया और कोई उपाय नहीं है। फ्लाईओवर बनाना चाहिए और जो ट्रैफिक व्यवस्था है इसको भी सरकार को चाहिए कि उसमें जो पुलिसकर्मी हैं उन लोगों का संख्या बढ़ावे। लोग यहाँ पर देखिएगा टेढ़ा मेढ़ा जो है कहीं भी गाड़ी लगा देते हैं और चलाने में भी जो है अनावश्यक ओवरटेक करते हैं। जिसको लेफ्ट जाना है वो राइट से जो है लेफ्ट में चलने लग जाता है। तो ये सब के ऊपर स्मूथ चलने के लिए हाँ अगर व्यवस्था कीजिएगा तो हम तो आपको बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि कलकत्ता में गाड़ी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक का जो है अरेंजमेंट यातायात कर्मी के द्वारा सफिशिएंट संख्या में रहने से बहुत बढ़िया व्यवस्था होता है और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। लोग कहीं किसी को गलत तरीक़े से लगाने नहीं देता है और रांची वगैरह के बनिस्बत वहाँ ट्रैफिक का प्रॉब्लम कम है। आप देख रहे हैं जो फ्लाईओवर निर्माण हो रहा है, बन जाने से उसका फायदा सभी को होगा। लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा ताकि लोग जाम मुक्त हो सके। हालांकि फ्लाईओवर निर्माण कार्य चल रहे हैं और जल्द इसका निर्माण पूरा हो, यही लोग भी चाह रहे हैं ताकि जो समस्या उनको हर एक दिन सड़क पर देखने को पड़ती है या उससे गुजरना पड़ता है, उन समस्याओं का निराकरण हो सके और यही उम्मीद जता रहे हैं कि फ्लाईओवर का निर्माण जल्द हो ताकि जो यातायात में अधिक ओवरलोड है वो कम हो, लोगों की जो समय की बर्बादी होती है उससे वे बचें और उनका समय भी बचे। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ संदीप, कशिश न्यूज, रांची।